हाय गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? हम सब बढ़िया हैं और अभी हम मेरे ससुराल में ही हैं क्योंकि अभी अभिषेक के जाने का टाइम नहीं हुआ है, कुछ दिनों में जाएगा। तो अभी तक हम यहीं रुके हैं क्योंकि मोहाली में भी बहुत गर्मी होगी और यहाँ पे तो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। अभी मेरे चेहरे से दिख ही रहा होगा, मैं खाना बना रही हूँ और बहुत गर्मी लग रही है, पर शायद वहाँ पर इससे भी ज़्यादा गर्मी हो सकती है क्योंकि वहाँ तो बिल्कुल बारिश नहीं होती है। आज यहाँ पर बारिश वाला मौसम बना था सुबह, लेकिन अब धूप आ गई, बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है। और ऊपर से खेतों में ट्रैक्टर चल रहे हैं तो धूल उड़ रही है, उसकी वजह से और ऐसी किचकिच सी मच रही है बहुत ज़्यादा। तो हाँ, तो हमारा घूमना फिरना ख़त्म हो गया है और मैंने सारे व्लॉग्स अपलोड कर दिए थे अपने धर्मशाला में, क्लोडगंज वाले, बिरबिलिंग वाले, और उसके बाद हम अपनी कुलदेवी गए थे यहाँ पे नैना देवी मंदिर में, तो वो भी मैंने अपलोड कर दिया है। और आप लोगों में से कुछ लोगों के मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, डीएम्स आ रहे थे कुछ लेडीज के कि वो मंदिर कहाँ पर है। तो नैना देवी, आई थिंक मुझे ऐसे पता है कि नैना देवी दो जगह पर है, एक उधर आगे जाके नंगल साइड में भी है नैना देवी शायद ना, पर ये हमारी कुल देवी है, हाँ, इस साइड वाले लोगों की। तो हम यही वाली नैना देवी जाते हैं। उधर वाली मैं नहीं गई हूँ कभी भी, और इधर वाली बहुत सुंदर है, मतलब कि वो पहाड़ों में है ना ऐसे। उधर वाली मुझे पता नहीं है कैसी है, तो मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि वो सुंदर नहीं है, होगी सुंदर, पर यहाँ वाली हमारे वाली बहुत सुंदर है, पहाड़ों में है एकदम ऊपर जाकर ऐसे। और हम लोग इतनी बार जा चुके हैं क्योंकि बचपन से ही जाते आए हैं ना, किसी की शादी होती थी तो कुलदेवी के मंदिर शादी के बाद लेके जाते हैं, तो हम लोग भी जाते थे बच्चे, तो तब से हम जा रहे हैं। तो हमारा तो ऐसे बहुत, और मेरा और अभिषेक का एक फेवरेट स्पॉट भी है वहाँ पे, हिडन स्पॉट, जो हमने अपने एंगेजमेंट के नेक्स्ट डे हम वहाँ पर गए थे। तो हमने वो ऐसे ही हम एक्सप्लोर कर रहे थे बाइक पे कि कहीं और चलते हैं, किसी और रास्ते पे चलते हैं, और वो हमें जगह वहाँ पर मिली और वो बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा। इस बार हम गए वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर बॉयज़ अपनी पार्टी वगैरह कर रहे थे, तो फिर हम लोग किसी और जगह गए। अगर आपने ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता चलेगा। और फिर हम वैसे ही एक नए रास्ते पे निकल गए और वहां जाकर हमें एक और मंदिर दिखा, जिसका मुझे अभी तक आज तक पता नहीं था, अभिषेक को भी नहीं पता था कि वो मंदिर वहां पर है, इतना ऊंचाई पे जाके, टॉप पे जाके। तो हाँ, वो भी हमने एक्सप्लोर किया था, वहां पे जाके मत्था टेका था, मजा आया था। बट मैं जैसे अपने बेर वाले व्लॉग्स में बोल रही थी ना कि हम मछियाल नहाने गए थे, ठीक है, वहां पे खड्ड है, वहां नहाने गए थे। एक्चुअली क्या हुआ है कि वो व्लॉग अपलोड हुआ नहीं है, वो डिलीट हो गया है या पता नहीं। मुझे तो अभिषेक ने बोला कि तूने वो वाला व्लॉग अपलोड नहीं किया, तो मैंने देखा, क्योंकि मैंने सब एडिट करे हुए थे व्लॉग्स, मैं एडिट कर रही थी, तो मुझे पता होता है ना कि हाँ मैंने एडिटिंग करी है, तो मैंने कौन कौन से डाले हैं व्लॉग्स। पर पता नहीं उस टाइम पे हॉटस्पॉट चल रहा था, क्योंकि नेटवर्क इशू की वजह से मैं बहुत टेंस थी कि हाँ ब्लॉग्स टाइम पे अपलोड नहीं हो रहे हैं, और फिर और भी प्रॉब्लम चल रही थी, तो इस वजह से ना। और वो व्लॉग पता नहीं कहाँ मेरे से क्या हो गया, डिलीट हो गया है, या फिर अब मेरे पास वो फोन में भी नहीं है, आईपैड पे भी नहीं है। तो अगर अभिषेक के पास उसका थोड़ा बहुत कंटेंट होगा, क्योंकि मैंने उसके फोन में भी डाटा ट्रांसफर किया था, तो मैं अपलोड कर दूंगी वो वाला ब्लॉग, क्योंकि मुझे दिखाना था आप लोगों को। वो एक हिडन स्पॉट है, वहां पर बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं है। अब तो रील देख के फिर भी लोगों को पता चल गया, क्योंकि हम भी रील देख के ही गए थे। इंस्टाग्राम पे हमने रीलें देखी थी कि कहाँ कहाँ पे हम घूम सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे अनएक्सप्लोर्ड जगह पर नहीं जाना चाहते थे कि हाँ हम खुद ही निकल रहे, क्योंकि इतना हमारे पास टाइम नहीं था। तो हम उन्हीं जगह पर गए जो ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड थी। तो वो भी एक तरह से पहले तक तो हिडन स्पॉट ही था, पहले बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते थे उसके बारे में, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे रीलें डालने लगते हैं लोग, सोशल मीडिया पे बताने लगते हैं, तो फिर पता लग जाता है। तो हमें पता लग गया था, तो हम भी चले गए थे। तो हाँ, मैं ट्राई करूँगी अगर मुझे मिलता है तो। और अब हम कहीं नहीं जाने वाले हैं घूमने, क्योंकि अब मैं थक चुकी हूँ भाई, घूमने जा जाके मेरी बस हो चुकी है। मतलब इतनी हालत खराब हो जाती है बाइक पे, अगर रास्ता सही ना हो तो तब तो और भी हालत खराब हो जाती है, ऊपर से गर्मी है इतनी। तो अब हम सीधा चंडीगढ़ जाएंगे। और अभी मैं बना रही हूँ खाना, मिक्स वेज, गोभी, मटर, आलू, फ्रास बीन्स जो होती हैं, और शिमला मिर्च, सब मिक्स करके बना रही हूँ। और मैंने कढ़ाई फूक दी,
क्योंकि मैं मसाला रख के इंडक्शन पे चली गई कि वो भूनता रहेगा, और मैं नीचे कपड़ों की तह लगाने लगी, ढेर कपड़ों का पड़ा हुआ था, और मैं भूल गई भाई कि मैंने मसाला रखा है भूनने के लिए, और वो काला ही हो गया सारा। उसके बाद मैंने फिर से मसाला बनाया, फिर से मैंने गोभी को तड़का लगाया। शुक्र है गोभी नहीं डाली थी, तो सारी जल जाती। तो ऐसा हो जाता है मेरे साथ कभी कभी, मैं भूल जाती हूँ, काम बहुत होता है मुझे, इतनी कामी हूँ मैं ना, मतलब क्या बताऊँ। और वोट वाले आ रहे हैं लोग, वोट डलेंगे, तो वो लोगों ने परेशान कर दिया है। लिटरली मैं यही कहूँगी कि उन लोगों ने परेशान कर दिया है, क्योंकि वो सारा दिन कोई ना कोई दौड़ा रहता है। हम नीचे, हमारा किचन ऊपर है, और फिर नीचे जाओ, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते ही मैं तो इस घर में थक जाती हूँ भाई। आधा थकावट तो मुझे इसी में ही हो जाती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते रहो। अभी पौधों को पानी देना है, तो मैंने अभी सब्जी रख दी है डाल के, और बिल्कुल कम आंच पे रख दी है। तो अब मैं नहीं चाहती कि मैं भूल जाऊँ और ये फिर से जल जाए, तो फटाफट से चलेंगे और पौधों को पानी देंगे। और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कौन कौन से पौधे लगाए हैं, और वो लग गए हैं। मैं मम्मी से कुछ वो लेके आई थी, मिर्ची के पौधे। तो मिर्ची के पौधे भी मैंने कुछ लगाए थे, जिनमें से एक दो तो सूख गए और बाकी सब लग गए हैं, क्योंकि मैं दिन में 2 बार पानी देती थी, तो लग गए हैं। फूल जो लगाए थे वो भी सब ऑलमोस्ट लग गए हैं, पर कुछ सूख गए हैं क्योंकि कीड़ा लगा हुआ है कोई ना, वो सब पत्ते खा जाता है यार, कुछ छोड़ ही नहीं रहा है। अभी कोई आए थे अंकल आंटी जो बोल के गए, और मुझे लोग बोलते हैं हम यहाँ से हैं, आप हमें पहचानते हो? नहीं, मैं नहीं पहचानती, हम ना उधर से हैं, उधर से उनके घर। मैं क्या, अच्छा मैं नहीं पहचानती। फिर मुझे उनको बताना पड़ता है कि हमारी शादी को भी कुछ ही महीने हुए हैं, तो मुझे नहीं पता है। झंड हो जाती है मेरी। तो चलो मैं घुमा देती हूँ आपको थोड़ा सा। वैसे तो इतनी धूप हो रही है तो कुछ टिक नहीं रहा है, पौधे पौधे सूख गए हैं, बट हमारे गुलाब, प्रिटी गुलाब नहीं सूख रहे हैं, वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। ये जो हमारा गुलाब का पौधा है ना, ये बहुत सुंदर है, इसमें ऐसे बंच में फूल आते हैं, तो जो साथ साथ में सूखते जाते हैं पुराने वाले, और नए वाले आते जाते हैं। अभी इसमें भी आ जाएगा, ये आ रखा है, इसमें आ रखे हैं, बहुत सारे हैं इसमें। तो ये है मेरे बगीचे का हाल अभी के लिए। तो पुदीना लगा है, लेकिन गुज्जा पुदीना भी खा जा रहा है। ये वाला पौधा भी, तो इसमें फूल अभी नहीं आते हैं। ये वाले जो फूल आ रखे थे ना, ये तो सब सूख गया, अब अभी पत्ते भी सूख गए हैं इसके। इधर वाली साइड लगाई थी मैंने मिर्ची, ये हमारा खेत बीज के गए हैं कल ना, इसलिए ऐसा हो रखा है। इधर वाली साइड तो ऐसा है। यहाँ पे मैंने कुछ मिर्चियों के पौधे लगाए थे, और ये देखो, ये जो हम अभी आए थे ना, तो ये मैंने 2-3 पौधे, हाँ ये 3 अभी ही लगाए थे कुछ टाइम पहले ही जब हम आए थे घर, और ये लग गए हैं, बढ़िया ग्रो कर रहे हैं। यहाँ लगाए हैं मैंने मिर्ची के पौधे, तो ये देखो गुज्जे ने खा लिए हैं, ये भी पत्ते ही खा जा रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, किसी भी चीज़ के नहीं छोड़ रहा है, इसमें तो छोड़े ही नहीं है। बाथू लगाया था, इसके पत्ते खा गया है। फूल लगाया था यहाँ पर, ये पता नहीं क्या किया हुआ है भाई, टूट गया। देखो इसमें सुंदर सा फूल आने वाला है, लेकिन ये खा लिया है, छोड़ा ही नहीं कुछ। कुछ फूल मैंने ना इधर लगाए हैं ऊपर रास्ते पे, तो वो सब लग गए हैं। पर अभी मुझे ये हो रहा है कि चले जाएंगे तो इनको पानी नहीं मिलेगा, तो फिर ये सूख जाएंगे। अगर बारिश हो जाती ना एक आधी बढ़िया करके, तब पानी मिल जाता। बारिश के पानी से ये होता है, फिर चीज़ें पौधे ग्रो करने लग जाते हैं। ये लगाए हैं कुछ हमने, फिर तो चल पड़े हैं फ़िलहाल, तीनों ही चल पड़े हैं। कि ये है, एक ये है, और एक ये है।
और बाकी इधर है, कुछ मैंने इस साइड लगाए हैं, लेकिन मैं पहले आपको ये दिखाती हूँ। बड़े बड़े इनमें बहुत सुंदर फूल आए हुए हैं। इसमें ऐसा फूल आता है और ये बहुत प्रिटी है, बहुत सुंदर लगता है। इसमें भी रेड कलर का फूल आता है। मैं आपको ऊपर से लेंटर से दिखाऊंगी कि ये कितने सुंदर लगते हैं ऊपर से। ये वाला जो है ना, ये एक उधर परली साइड भी है ऐसा, तो इसमें वाइट कलर के फूल आते हैं और इसमें इस टाइम पे इतनी डोडियाँ पड़ी हैं कि ये पूरा, मतलब अभी तो खिल नहीं रहे हैं, अभी तो कुछ टाइम लगेगा इनको। ऐसी डोडियाँ पड़ी हुई हैं सारे में, जल्दी ही खिलने वाले हैं क्योंकि ऐसे हो रखे हैं। ऐसे एक आधे 2 दिन में खिल जाते तो हम भी देख लेते, उसके बाद हम चले जाएंगे तो ये भर जाएगा पूरा पेड़, क्योंकि इसमें इतनी डोडियाँ पड़ी हैं। मैं ऊपर से दिखाती हूँ आपको, पर मैं पहले ये दिखा दूँ। स्नेक प्लांट मैंने बहुत लगाए हैं, एक वो लगाया है, एक यहाँ लगाया है, 2-3 मैंने परली साइड लगाए हैं, एक ये लगाया है। मैं चाहती हूँ कि ऐसे स्नेक प्लांट की ऐसे बाउंड्री सी बन जाए। यहाँ पर मैं घर से लाई थी ये एक फूल, मैंने ये लगाया है, एक ये लगाया है। ये मैं मम्मी से ही लेके आई थी, मम्मी कहती कि बहुत ऊंचा जाता है, ये सुंदर लगता है, देखते हैं। एक ये मैंने फूल लगाया है, एक मिर्ची का पौधा यहाँ लगा दिया मैंने, जो मैंने गलती कर दी यहाँ पे लगा के, क्योंकि इधर शायद ही लगेगा। और ये मैंने कुछ स्यूल के पौधे लगाए थे और एक फूल, तो ये फूल तो पता नहीं सूख ही रहा है। अभी गर्मियाँ इतनी ज़्यादा है ना, जितना पानी दे रहे हैं उतना ही कम है। मैं ट्राई करती हूँ, मैं ऐसे बाल्टियों की बाल्टियों भर के पानी की देती हूँ, पर फिर भी चलो। कल ना मेरी और अभिषेक की छोटी सी फाइट होगी, और मैंने उसको बोला कि मुझे दुकान लेके चलो और मुझे बहुत सारे फ्रूट्स लेकर आने हैं, क्योंकि मैं बहुत फ्रूट्स खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है फ्रूट्स। मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ, अपने रूम में रहती हूँ, तो मेरे रूम पर एक साथ 4-5 किलो में फ्रूट्स ले आती हूँ, और बस वही काम होता है फिर मुझे। तो कल फिर मैं गई उसके साथ बाइक पर, और मैं इतने सारे फ्रूट्स लेकर आई और इतनी सारी सब्जियां लेकर आई, और हमारी बात हुई थी, इसी बात पे लड़ाई हो गई थी हमारी। और फिर मैं अपने पैसे से लेकर आई। मैंने उससे बोला कि मैं तुझे बताती हूँ, मैंने उसे बोला कि मैं खुद लेकर आऊंगी अपने पैसों से, और मैं 600 रुपए के फ्रूट्स और सब्जियां लेकर आई, क्योंकि मुझे खाने पीने पर पैसा लगाना बहुत पसंद है। और मैं ये वाटरमेलन जो लेकर आई हूँ, ये सबसे बड़ा वाटरमेलन था वहां पर, 5.5 किलो का। ठीक है, मेरी नीयत खराब हो गई इसको देखकर वहां पर, और मुझे खाना था, काफी दिन से वाटरमेलन खाने का मन कर रहा था मेरा, और मैं इतना बड़ा लेकर आई, और ये 5.5 किलो का वाटरमेलन निकला। और रात को फिर मैंने इसको 10 बजे खाया। खाना खाने के बाद हम बाहर बैठे थे हवा में, तो हवा के नाम पर एक पत्ता नहीं हिल रहा था, और गर्मी लग रही थी बहुत ज्यादा, और मेरा कुछ मन कर रहा था कि मैं इसे कुछ ठंडा ठंडा सा खाऊं। मैंने काटा इसे, मैंने इसे फ्रीजर में रखा कुछ देर के लिए, और फिर मैंने रात के 10 बज गए तब मैंने ये खाया, जो नहीं खाना चाहिए हमें रात को फ्रूट्स, बट मेरा मन नहीं मान रहा था, मेरे बहुत क्रेविंग हो रही थी खाने की, तो फिर मैंने खा लिया। अभी हमें खत्म करनी पड़ेंगी चीजें, कि जाना है, और ये बहुत बड़ा है, तो ये जल्दी तो खत्म नहीं होने वाला है। तो अभी अभिषेक जिम से आएगा तो मैं काट देती हूँ।
पता है ये इतना बड़ा है, इसका जो बाहर की लेयर है ना, अरे यार पता है ये वाटरमेलन इतना बड़ा है, इसका जो बाहर का ये है ना छिलका, ये इतना मोटा नहीं है जैसा कि बाकियों का होता है, बहुत मोटा होता है। ये इतना मोटा नहीं है, अंदर से एकदम लाल है, बहुत मीठा है। जब तक अभिषेक आता है उससे पहले पहले मैं खा लेती हूँ अपना अपना हिस्सा, क्योंकि फिर वो इतना फास्ट खाता है कि 100% में से मैंने अभी तक 20% ही खाया होता है और उसका वो खत्म कर देता है। तो मैं किसी को थैंक्स करना चाहती हूँ। कविता जी हैं जो मेरे हर ब्लॉग देखती हैं, मतलब उनका मेरे हर ब्लॉग पे कमेंट होता है और उनका इतना अच्छा कमेंट होता है कि मेरा मन खुश हो जाता है। हर ब्लॉग देखती है वो, हर ब्लॉग पे कमेंट करती हैं और हर ब्लॉग पे मुझे कहती हैं थैंक यू फॉर शेयरिंग द ब्लॉग, और मुझे इतना अच्छा लगता है। तो मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगी कविता जी आपको। अगर आप ये ब्लॉग देख रही हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा, और मेरा दिल से थैंक यू है आपको। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब आप मेरे ब्लॉग्स देख के मुझे ऐसे कमेंट करती हैं, और हर ब्लॉग पे कमेंट करती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ब्लॉग पे, हर एक ब्लॉग पे उनका कमेंट होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स, और ऐसे ही मेरे ब्लॉग्स देखते रहिए और मुझे बहुत सारा प्यार देते रहिए। तो इस ब्लॉग को खत्म करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि अगर आप सबको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि मेरे ब्लॉग्स इंफॉर्मेटिव हैं, या आपको सुकून मिलता है मेरे ब्लॉग्स देखकर, आपको खुशी मिलती है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे वीडियोस को लाइक कर दिया करो और कमेंट कर दिया करो, और अगर आपको लगता है कि शेयर करने लायक है तो प्लीज मेरे ब्लॉग्स शेयर कर दिया करो, ताकि बाकी और लोग भी मेरे ब्लॉग्स देख पाए। तो इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहो, मस्त रहो, बढ़िया बढ़िया खाना खाओ, बनाओ, और मेरी रेसिपीज देखना मत भूलना। जल्दी ही एयर फ्राई रेसिपीज आएंगी। बाय बाय। तुम्हारे लिए काटा है। अरे इतना तो तुम्हारे लिए काटा था, मैंने तो थोड़ा सा खाया है, मैंने तो आम खा लिया ना ऑलरेडी। कितने अंडे डालने हैं? यार ये क्या होता है, सीधा 4 बोलेगा तो 5 बोलो, 4-5 नहीं, कंफ्यूज। एक फ्रिज में भी है। प्रोटीन का बच्चा ही नहीं है। प्रोटीन का बच्चा ही नहीं। बिल्कुल खा लिया है। दूसरा डब्बा भी, दूसरा डब्बा छोटे वाला भी। ये तो क्रिएटिन है। चलो 2 दिन रह गए। वो उसमें था, उसमें प्रोटीन क्या असर कर रहा है? वो खत्म फेंक दिया था ना। दूध ही डाल दो, थोड़ा ठंडा है क्या? गर्म है? कोसा है, काफी देर होगी सेके हुए। बस ज़्यादा नहीं। क्या बना रहे हो? सब्जी मिक्स वेज और फुलके।